Temperature transmitter is used to transmit the temperature of any body, प्रोसेस लाइन और टैंक। जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता है वो किसी प्रोसेस लाइन, बॉडी या टैंक का टेम्परेचर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है टेम्परेचर ट्रांसमीटर। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। This temperature, that means transmitted temperature, is measured by RTD और थर्मोकपल। अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो होता है किसी प्रोसेस लाइन, बॉडी या टैंक का टेम्परेचर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जाएगा RTD या थर्मोकपल के द्वारा, जैसा कि आप इन डायग्राम से समझ सकते हैं। टेम्परेचर ट्रांसमीटर हैज मेनली टू पार्ट्स। टेम्परेचर ट्रांसमीटर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कनेक्शन पार्ट एंड सेकंड वन इज डिस्प्ले पार्ट। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो कनेक्शन पार्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें हमें कनेक्शन करने होते हैं। यहाँ 3 वायर RTD, 4 वायर RTD और थर्मोकपल इनपुट्स रहते हैं और उसका आउटपुट रहता है। तो देखिए, ये इनपुट्स रहते हैं। पहला रहता है 3 वायर RTD, जिसका सिंबल ये होता है, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। दूसरा होता है 4 वायर RTD, उसका सिंबल ये होता है। और ये थर्मोकपल, इस डायग्राम से आप इसका सिंबल देख सकते हैं। 3 वायर RTD के कनेक्शन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे, 4 वायर RTD के कनेक्शन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे और थर्मोकपल के कनेक्शंस हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। अब होते हैं आउटपुट कनेक्शंस। आउटपुट कनेक्शंस आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं। द आउटपुट ऑफ टेम्परेचर ट्रांसमीटर इज 4 to 20 मिली एम्पियर एंड इज प्रोवाइडेड टू प्रोसेस इंडिकेटर टू शो द रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसमीटर एट एनी रिमोट लोकेशन। तो जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आउटपुट होता है फ्रेंड्स, मेनली वो 4 to 20 मिली एम्पियर लिया जाता है और उसको किसी प्रोसेस इंडिकेटर को दिया जाता है जिससे कि टेम्परेचर की रीडिंग को शो किया जा सके किसी रिमोट लोकेशन पर। या output of temperature transmitter is 4 to 20 milliampere and is provided to PLC/DCS और PID controller to show the readings of temperature। तो जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आउटपुट होता है 4 to 20 मिली एम्पियर होता है, वो PLC DCS या PID कंट्रोलर को प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके या उसकी रीडिंग को शो किया जा सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि PLC DCS और PID कंट्रोलर के द्वारा रीडिंग शो भी होती है और उसको कंट्रोल भी किया जाता है। A temperature transmitter is a device that connects to a temperature sensor to transmit the signal elsewhere for monitoring and control purposes. Typically, the temperature sensor is either an RTD or thermocouple type sensor. जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता है एक ऐसी डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स टू अ टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। अब वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है फॉर मॉनिटरिंग पर्पज और फॉर कंट्रोलिंग पर्पज। मॉनिटरिंग पर्पज के लिए हम उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे प्रोसेस इंडिकेटर को, और कंट्रोलिंग पर्पज के लिए हम उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे PLC DCS या PID कंट्रोलर को। और ये जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो या तो RTD होता है या थर्मोकपल टाइप सेंसर होता है। इस डायग्राम से आप देख लीजिए। देखिए, ये इसके इनपुट्स हैं, ये शो किए गए हैं इस बॉक्स में और ये आउटपुट शो किया गया है इस बॉक्स में। इनपुट में आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 अगर हम लेंगे तो ये 3 वायर RTD का कनेक्शन हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 पर कनेक्शन करेंगे तो ये 4 वायर RTD का कनेक्शन हो जाएंगे। जैसा कि इसमें 1 2 3 4 पर कनेक्शन किया है तो इसका मतलब 4 वायर RTD का कनेक्शन किया गया है। अगर 2 और 3 में कनेक्शन करेंगे तो वो थर्मोकपल का कनेक्शन हो जाएगा। अगर थर्मोकपल लेंगे तो मतलब 3 पर पॉजिटिव लेना है और 2 पर निगेटिव लेना है। तो इस तरह से अगर 3 वायर RTD कनेक्ट करेंगे, जो शॉर्ट सर्किटेड वायर्स होंगे उनको 1 और 2 पर कनेक्ट किया जाएगा और थर्ड वायर को मतलब डिफरेंट कलर वायर को 3 पर कनेक्ट किया जाएगा। The output signal of temperature transmitter is given to any process indicator और controller, जैसा कि आप इस
एनिमेशन के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। जो आउटपुट सिग्नल होता है या तो वो प्रोसेस इंडिकेटर को दिया जाएगा या फिर किसी पीआईडी कंट्रोलर या पीएलसी डीसीएस को दिया जाएगा। नाउ सपोज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ट्रांसमीटर इज 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज करते हैं कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर की एक रेंज है, वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आउटपुट टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आएगा। तो सबसे पहले देखिए 0 पर देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि ट्रांसमीटर 4 to 20 मिली एम्पियर दे रहा है तो इसलिए 4 मिली एम्पियर से होगा। अब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर देख लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिली एम्पियर आउटपुट ट्रांसमीटर से जाएगा। अब 0 हो गया और 100 हो गया। 0 पर 4 मिली एम्पियर आउटपुट जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिली एम्पियर आउटपुट जाएगा। अब लेते हैं बिल्कुल इनके मिडिल में, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। अब 50 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा 12 मिली एम्पियर आउटपुट। अब 0 और 50 के बीच में लेते हैं, 0 और 50 के बीच में आ गया 25 डिग्री सेल्सियस और उस पर आउटपुट जाएगा 8 मिली एम्पियर। अब 50 और 100 के बीच में लेते हैं 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस पर आउटपुट क्या जाएगा 12 और 20 मिली एम्पियर के बीच में, दैट इज 16 मिली एम्पियर। तो यहाँ से इस टेबल को आसानी से समझा जा सकता है कि 0, 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट अकॉर्डिंगली टेम्परेचर ट्रांसमीटर द्वारा दिया जाएगा। पीआईडी कंट्रोलर को दिया जाएगा या प्रोसेस इंडिकेटर को दिया जाएगा। अब वो कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर या पीएलसी डीसीएस भी हो सकता है। देखिए टेम्परेचर ट्रांसमीटर ऑल्सो शोज द परसेंटेज आउटपुट एंड द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता है वो परसेंटेज आउटपुट भी शो करता है और टेम्परेचर की रीडिंग भी शो करता है, जैसा कि आप इन डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए लेफ्ट वाले डायग्राम को समझ लेते हैं। लेफ्ट वाले डायग्राम में क्या है कि ये 51.5 डिग्री सेल्सियस इसकी रीडिंग इस समय है। अब हमने 0 to 100 डिग्री सेल्सियस अभी लिया था टोटल रेंज, तो आउटपुट कितना जाएगा इसका 50% के आसपास आउटपुट जाएगा। तो ये देखिए आउटपुट भी लगभग 50% के आसपास इसका जा रहा है यहाँ से। अब राइट वाली फिगर को ले लेते हैं। 100.1 प्रोसेस वैल्यू है, मतलब 100.1 इसमें इस समय टेम्परेचर है, तो 100.1 पर आउटपुट कितना जाएगा, पूरा 100% आउटपुट जाएगा, जैसा कि इस आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं या देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।